इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। कान सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती, आदिलन फ़ी अहकामी, गनियन फ़ी अमवाली, अलियन फ़ी दरजाती, फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती, हसनन फ़ी सिफ़ाती, शहीदन फ़ी तजल्लियाती, ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती, बाक़िरन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती, सादिक़न फ़ी अक़वाली, काज़िमन फ़ी जमीइ अहवाली, मुतमक्किनन इला मक़ामिर रिदा, जव्वादन कफ़्फ़ुहु इंदल अता, हादियन इला सबीलिन नजा, अस्करियम मअल गुज़ाती, महदियन इला तरीक़िल यक़ीन, गौसुल आलमीन मुईनुल मिल्लति वद्दीन, अशरफुल अव्वलीन वल आख़िरीन, सलवातुल्लाहि तआला व सलामुहु अलैहिम अजमाईन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद जुमला मेहमानान गिरामी, आली मर्तबत मर्द व ख़वातीन जो तशरीफ़ फरमा है, सब जानते हैं कि आज की ये पुरवक़ार बारौनक तक़रीब सईद हमारे मोहतरम इफ्तिखारुल हक साहब के साहिबजादे मोहम्मद मुज़म्मिल के हिफ्ज़ कुरान की तकमील के शुक्राने के तौर पर इनेक़ाद पजीर है। इनके क़ारी साहब अल्लामा क़ारी मुजाहिद हुसैन साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मैं अपने दिल की गहराइयों से इनके क़ारी साहब को, इनके वालिद साहब, इनकी वालदा और तमाम मेहमानों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू ने इन पर यह एहसान फरमाया, करम फरमाया, फजल फरमाया, अता और मेहरबानी है अल्लाह तबारक व तआला की कि उस रब तबारक व तआला ने इस बच्चे को कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सआदत अता फरमाई। यकीनन ये बच्चे के लिए भी सआदत है, वालिदैन के लिए भी सआदत है, और ये एक रास्ता हमें बताता है कि जिस तरीके से इनके वालिदैन ने इस बच्चे पर मेहनत की है, इनके क़ारी साहब ने मेहनत की है, तो जिस तरह माशा अल्लाह इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया है, तो ये रास्ता हमें नजर आता है कि कुरान पाक का नुज़ूल का जो एक मामला कुरान को महफूज रखने का है, उसका एक बड़ा बेहतरीन जरिया अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाना भी है। अगर आप तारीख का मुताला कीजिए तो ये बात हर शख्स बखूबी जानता है, जो भी मुताला करने वाला है, किताबों से इसका ताल्लुक है, तारीख जिसने पढ़ी है कि गुज़श्ता दौर में जब सलेबी जंगें हुई थी, सलेबी जंगों में मुसलमानों को चुन चुन के कत्ल किया गया, और उसके बाद कुछ लोग मुसलमानों के लिबास में मुसलमान बस्तियों की तरफ आए और कहने लगे कि हमारे यहां से कुरान पाक दूर कर दिए गए, लिहाजा अपने कुरान के नुस्खे हमें दीजिए, और कुरान को जमा कर करके वो उसे जाया करने लगे। तो जब इस मामले का लोगों को, मुसलमानों को इल्म हुआ, तो उनसे पूछा ये तुम क्या कर रहे हो? कहा हमें मालूम है कि अगर ये उम्मत कुरान पाक पर जमा रही और इस उम्मत का ताल्लुक कुरान पाक से रहा, तो हम कभी इनको हरा नहीं सकते, हम कभी इन पर फाते नहीं हो सकते। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि कुरान पाक जितने इनके पास किताबी शक्ल में मौजूद है, वो सब के सब इनसे ले लिए जाए, ताकि कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो। उस वक्त के एक आलिम रब्बानी ने खड़े होकर ये बात कही थी, लोगों ये किताबी नुस्खा तुम कुरान पाक का तो हमसे लेके चले जाओगे, मगर जो हमारे और हमारे बच्चे को सीनों में कुरान मौजूद है, उसे हमारे सीनों से तुम कैसे निकालोगे? तो ये है वो फलसफा जो हमें समझना है कि कुरान पाक हिफ्ज करने वाले पर अल्लाह का भी इनाम है, अल्लाह के रसूल की मेहरबानी भी उस बच्चे के साथ होती है। इसलिए आप ये देखिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान गिरामी सबसे पहले कुरान पाक के हाफिज
हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हुजूर ने कुरान हिफ्ज किया। हिफ्ज कुरान अगर कोई आम सी बात होती तो जाहिर है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके एहतमाम न फरमाते, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान गिरामी देखिए कि कुरान पाक की आयात जैसे नाजिल हो रही है, हुजूर बार बार अपनी जबान को हरकत देते, बार बार हरकत देते, उसी जल्दी जल्दी पढ़ने की, याद करने की कोशिश करते हैं। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाफजा भी मजबूत, हुजूर का सीने मुबारक भी महफूज। कैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो वही आती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे याद रखते हैं। मगर कुरान की शान यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बार बार उन आयात को दोहराते हैं, बार बार उन आयात को दोहराते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उस कैफियत को बयान फरमाया। और मैं अहले मोहब्बत से गुजारिश करूंगा, जरा दिल के कानों से मेरी बात को समाअत कीजिए। काश ये जुमले आपके कानों तक पहुंच जाए, आपकी समाअतों तक पहुंच जाए और दिल से फिर ये आवाज निकले कि वाकई हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिफ्ज़ कुरान का अपनी जात के लिए कैसा एहतमाम फरमाया और जमात सहाबा में किस तरीके से कुरान पाक की तालीम को आम किया। देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बार बार अपनी जबान को हरकत दे रहे, बार बार जबान को हरकत दे रहे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बिही। सूरह क़यामत की आयत मुबारक 29वां पारा, ला तुहर्रिक बिही, ए महबूब अपनी जबान को बार बार हरकत मत दीजिए, ला ताअजल बिही, आप इसको याद करने में जल्दी ना कीजिए। क्यों? इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, ये कुरान जब हमने नाजिल किया है तो आपके सीने में इसको जमा भी हम फरमा देंगे। यानी कुरान पाक को नाजिल करना और हिफ्ज़ कुरान का जो फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो हिफाजत कुरान का एक बहुत बड़ा जरिया कुरान पाक को अपने सीने के अंदर महफूज कर लेना भी है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक देखिए कि जब कुरान पाक 23 बरस के अरसे में कमोवेश पूरा नाजिल हो गया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील के साथ कुरान पाक का दौर करते हर रमजान में। आज माशाअल्लाह मुज़म्मिल मौजूद है, मुबश्शिर मौजूद है, ये अमान मौजूद है, बाकी और कोई मुझे अपने कैंपस का बच्चा नजर नहीं आ रहा हिफ्ज़ कुरान करने वाले। 3 तो इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, कारी साहब भी तशरीफ फरमाए। अब इन बच्चों की ड्यूटी ये होती है, इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि आपने सबक सुना दिया, सबकी दोहराए, एक दूसरे को सुनाए, दौर करें, मंजिल के एक दूसरे से दौर करें। यानी आधा पारा वो आपको सुनाए, आधा पारा आप उस बच्चे को सुनाए। कुछ बच्चों का कारी साहब सुनते हैं, कुछ बच्चे आपस में एक दूसरे को सुना रहे होते हैं, उन बच्चों का टेस्ट ले लिए जाते हैं कि गलती ना हो। जब रमजान करीब आता है ना, अक्सर मैं अपने शागिर्दों को ये बात कहता हूं कि जब रजब शुरू होता है ना, मैं कहता हूं ए कुरान के हाफिजो अब कुरान पाक उठा लो। अब वक्त तुम्हारे पास नहीं है कि उसके अंदर आप कोताही करो। जो जो हाफिज तरावी पढ़ाने वाला है अब उस पर लाजिम है कि कुरान से जुड़ जाए, कुरान को याद करना शुरू कर दे। और फिर आप देखते होंगे रजब जैसी शुरू होता है, कुरान पाक के जो हिफ्ज करने वाले हैं, जो हुफाज किराम जिन्होंने तरावी पढ़ानी है, शबीरे में कुरान पढ़ाना है, वो कुरान पाक रोजाना 1 पारा 2 पारा 3 पारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर भी कोई ढीला होता है तो 27 रजब के बाद वो कुरान उठा लेता है, उनके और ज्यादा ढीला होता है तो 15 शाबान के बाद तो सब कुरान लेके बैठ ही जाते हैं, ताकि कम से कम 1-2 दौर कुरान पाक के हम गुजार ले। ये तो वो है कि हम और आप यानी हुफाज करम एक दूसरे से कुरान पाक का दौर कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरे 30 मुसल्ले पूरे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल मुस्तकिल कुरान पाक सुनाते हो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गए। दुआ कीजिए जब तक जिंदगी बाकी है मैं कुरान पाक सुनाता रहूं तरावी के अंदर। अल्लाह ताला मुझे सआदत बख्शे। मेरे बच्चे दोनों हाफिज यहाँ मौजूद है, अल्लाह इनको भी सआदत बख्शे कि ये भी कुरान पाक मुसल्ले पे खड़े होकर सुनाए। और अल्लाह ताला वो वक्त लाए कि हमारी आंखें देखे कि ये बच्चे जो हमारे पास हिफ्ज कर रहे हैं, ये बच्चे मुसल्ले पे खड़े होकर जब कुरान पाक सुनाएंगे इंशाअल्लाह उस वक्त माँ बाप के जो दिल की असल खुशी होगी, उस वक्त एहसास होगा कि बचपन पे की हुई मेहनत, बचपन में इनको कुरान पाक याद करवाना, आज मुसल्ले पे बच्चा खड़ा होकर कुरान सुना रहा है, वालिदैन का सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम कहां और अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी सादत से नवाज दिया। तो ये हुफाज किराम की शान। तो मैं अर्ज करना था कि हम लोग तो आपस में दौर करते हैं, हाफिज साहब दूसरे हाफिज को कुरान सुना रहे होते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान करीमी, हुजूर
किसी इंसान के साथ दौर नहीं फरमा रहे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से मकबूल फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से हुजूर कुरान का दौर फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान होगी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। और फिर जिब्रील अमीन को कितनी बड़ी सआदत कि कभी वो वही लेकर आ रहे थे, लेकिन आज ये शान है कि हुजूर का कुरान सुनने की जिब्रील अमीन को सआदत हासिल हो रही है। और जिस साल मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, उस साल नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रमजान में 2 मरतबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ दौर फरमाया। तो ये बातें हमें बताती है कि कुरान ही वो इनकलाबी किताब है जिसने अरब के लोगों को जहालत से दूर करके अर्श की मंजिलों तक पहुंचा दिया। और फिर आप जखीरा हदीस को देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो लोग आए हैं, हुजूर ने उन्हें मुख्तलिफ नेकियों के बारे में बताया। तुम सदका व खैरात करो, तुम कुआं खुदवा दो, तुम लोगों को पानी पिलाने का एहतमाम करो, तुम लोगों को खाना खिलाने का एहतमाम करो। बास को कहा कि तुम सलाम करो, क्योंकि उनके अंदर कुछ अकड़ थी, फरमाया तुम सलाम करो, तुम्हें अल्लाह ताला तकब्बुर से आजाद फरमा देगा। बहुत सारे काम बताए, लेकिन हम हुजूर की बारगाह में चले। हुजूर सबसे अच्छा काम क्या है? सदका करना, ये भी अच्छी बात है, नमाज पढ़ना ये भी अच्छी बात है, खैरात करना ये भी अच्छी बात है, किसी को तबलीग करना ये भी अच्छी बात है, नेकी का रास्ता बताना ये भी अच्छी बात है। हुजूर सबसे बेहतर काम क्या है? तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। फरमाया सब काम अच्छे हैं, लेकिन तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो खुद भी कुरान सीखे, दूसरों को भी कुरान सिखाए। जब तक हमारे साथ ये मामला थे कि कुरान सीखे और सिखाए, और जब कुरान सीखा और सिखाया जा रहा था, कुरान से ताल्लुक मजबूत था, पढ़ने के एतबार से भी, समझने के एतबार से भी, अमल करने के एतबार से भी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों को उरूज अता फरमाया था। इस किताब हिदायत को उन्होंने अपना इमाम बनाया, मुक्तदा बनाया, खुद मुक्तदी बने, कुरान को इमाम रखा। अल्लाह ने उन्हें तरक्की अता फरमाई, उन्हें उरूज अता फरमाई, उन्हें कामयाबी अता फरमाई। और माशरे के अंदर इस इनकलाबी किताब ने इनकलाब बर्पा कर दिया। लेकिन जब हम इससे थोड़ा दूर हो गए, हमने छोड़ दिया, रस्मी तौर पर हम कुरान पढ़ना शुरू हो गए, पूरा साल हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, फकत रमजान में कुरान पाक को हमने पढ़ना शुरू कर दिया। और वो भी इसलिए कि भाई कोई इंतकाल किसका हो जाए तो उसके लिए पढ़ लो, मकान दुकान में खैर बरकत के लिए पढ़ लो, कोई मरीज है तो पढ़ के दम कर दो। जब हमने कुरान को सिर्फ इसीलिए कर दिया, तो जो कुरान पाक की बरकतें थी उनसे हम महरूम होना शुरू हो गए। इसीलिए इकबाल का वो शेर याद कीजिए, ये नहीं कहते कि तिलावत कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये नहीं कहा, क्या कहा? दर्स कुरान ना अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। तो जो कुरान का दर्स है वो हमने छोड़ दिया। कुरान किताब सवाब भी है, और इस पर हदीस मुबारक मशहूर जो उलमा बयान करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे कुरान का एक हर्फ पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकी अता फरमाता है। और मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। किताब सवाब है, पढ़ेंगे सवाब मिलेगा। सूरह यासीन की बरकत है कुरान पाक की तिलावत के एतबार से बयान की गई। सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ने पे कुरान पाक का सवाब का बयान किया गया। आयतल कुर्सी को 1000 आयत के बराबर सवाब का बयान फरमाया गया। सूरह तकासुर बयान की गई, सूरह रहमान की बरकतें, सूरह वाक़िया की बरकतें, इनकी बरकतों का इनकार नहीं है। लेकिन कुरान पाक किताब हिदायत है, इसके साथ साथ किताब सवाब भी है, लेकिन असल जो मकसूद है वो किताब हिदायत है। और मैं ये बात बसद एहतराम आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं कि पूरे कुरान का तर्जमा अगर आपने नहीं भी पढ़ा, पढ़ लेना चाहिए कोशिश करके। अल्लाह ने जिंदगी दी है, रोजाना पढ़ना शुरू करें। बहुत सारी हमारे उलमा की अब ऐसी तफासीर भी आ चुकी है जो ऑडियो में भी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है उनकी, पूरे कुरान की। आप रोजाना 15 मिनट 20 मिनट निकालिए, तफसीर सुनना शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह आपको मालूम होगा कुरान हमसे कहता क्या है। मैं आपके सामने एक पेपर ला के रखूं, आप कहें जनाब किसका? अमेरिका में एक बड़ी अहम जगह से पर्चा आया है, आप उसे ले चूमे अदब से और पैक करके इतर लगा के खुशबू जला के रख दें ऊपर।
आपने उसका अदब तो किया, जो करना भी चाहिए, लेकिन असल जो मकसद था पैगाम उसको नहीं समझा, पढ़ा ही नहीं उसे, समझा ही नहीं। तो ये मैं बस एहतराम नसीहत के तौर पर बात अर्ज करना चाहता हूं कि इतना कुरान का तर्जमा तो लाजमी हर मर्द और औरत को आना चाहिए कि जो सूरतें आप नमाज में तिलावत करने वाले हैं, आखिरी 10 सूरतें समझ लें। जो आयात आप कुरान पाक की नमाज में तिलावत करते हैं, कम से कम उन्हीं का तर्जमा याद कर लीजिए। जब उनका तर्जमा आपके जहन में होगा ना, और जब आप पढ़ रहे होंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, माना आपके जहन में होगा कि मैं कह क्या रहा हूं, अल्लाह से क्या मांग रहा हूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह से क्या तलब कर रहा हूं, अल्लाह की क्या हम्द और तारीफ बयान कर रहा हूं। जब आप पूरी नमाज का तर्जमा अपने जहन में रखेंगे, कयाम किया, तिलावत की, रुकू में गए, रुकू की तस्बीह पढ़ी, जब खड़े हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, इसका माना जहन में रखिए। उसके बाद जब रब्बना लकल हम्द आप कहेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने क्या कहा है। अल्लाह ने उसकी हम्द सुन ली, जिससे उसकी तारीफ की, रब्बना लकल हम्द, अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए ही है। तो कम से कम इतना कुरान से ताल्लुक मेरा और आपका मजबूत जरूर होना चाहिए कि जब हम नमाज पढ़ें और नमाज में सूरह फातिहा के बाद जो सूरतें तिलावत करें, कम से कम इतना तर्जमा हमें कुरान पाक का जरूर याद होना चाहिए, ताकि नमाज पढ़ने में हमें मजा भी आए और नमाज पढ़ने में हमें दिलचस्पी भी बरकरार रहे। दूसरी गुजारिश मैं करना चाहता हूं, अलाज महमूद हसन अशरफी साहब तशरीफ लाए हैं, आपके वक्त में मैं बैठ गया ताकि जो है वो वक्त को हम जो है वो जो तकमील का वक्त है उसको पेश नजर रखें। अगली गुजारिश जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, हाफिज कुरान, जो कुरान पाक के हाफिज होते हैं ना, उन्हें उखरवी फवाइद तो बहुत सारे हासिल होंगे, मगर दुनियावी फवाइद की मैं बात कर रहा हूं। बाद औकात बच्चों को यह होता है कि मुझसे दीगर बच्चे आगे निकल गए एकेडमिक में, मैं थोड़ा सा 1-2 क्लास से पीछे रह गया कुरान हिफ्ज़ करने की वजह से। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, हाफिज कुरान की जो कैलकुलेशन है, हाफिज कुरान की जो जहानत है, हाफिज कुरान का जो दिमाग है ना, वो आम बच्चों से बहुत ऊपर चला जाता है। माशाअल्लाह से लोग तरावी पढ़ाते हैं, एक अरसे से तरावी पढ़ा रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, ये पटाखे चलते रहेंगे। तवज्जो मेरी बात की तरफ कीजिए, जो फुलझड़ी में आपके सामने रखने वाला उस पर तवज्जो करें। हाफिज कुरान का जहन इतना फास्ट और इतना तेज हो जाता है कि आप देखिए कि मिसाल के तौर पे 1.25 पारा 1.5 पारा उसने तरावी में 20 रकात के अंदर सुनाना है। आप देखिए आयात को तरतीब से बच्चा पढ़ रहा होता है, बिल्कुल तरतीब से लेके चल रहा होता है, और वो तरतीब से चलते चलते एक रकात मुकम्मल होती है। फिर जब खड़ा होता है दूसरी रकात में जहां तिलावत मौकूफ की थी उसके आगे वो पढ़ना शुरू करता है। आप भी देखिए कि एक आयत आगे पीछे नहीं होती। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगली बात पे तवज्जो कीजिए, रुकू भी आगे पीछे नहीं होता, आयत भी आगे पीछे नहीं होती, हर्फ भी आगे पीछे नहीं होता, और दिलचस्प बात यह जबर जेर पेश भी आगे पीछे नहीं होती। ऐसी कैलकुलेशन किसको नसीब होती है? ये उसी को मिलती है जिसे अल्लाह तबारक व तआला हिफ्ज़ कुरान की सआदत से मालामाल फरमा देता है, दुनियावी फायदा। इसीलिए हम तो एक अरसे से एजुकेशन से वाबस्ता है, और हमने ऐसे बच्चों को देखा है कि वो बच्चे के जो हिफ्ज़ कुरान करने के बाद दुनियावी तालीम की तरफ आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं, बाकी बच्चों को सबको बीट करते हुए आगे निकल जाते हैं। कहा जाता है कितना पीछे पढ़कर आए हो? तो हमने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा है वो हमने वो पढ़ा है जिसमें इल्म मा काना व मा यकून सबका सब बयान कर दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अलहाज महमूद हसन शफी साहब ने मुझे लुकमा दिया, जैसे हम तरावी पढ़ा रहे होते हैं ना, कोई अगर साहब हो जाए या भूल जाए कुछ आगे पीछे हो तो हाफिज साहब लुकमा देते हैं। तो हाफिज साहब का जिक्र कर दिया इन्होंने, कहा कि जो आर्मी चीफ साहब है माशाल्लाह वो भी हाफिज कुरान है। अल्लाह करे कि वो उस कुरान पाक की लाज रखते हुए मुल्क के लिए कुछ करने में कामयाब हो जाए। आमीन कहिए इस पर। ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जमहूरियत पसंद हूं, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। समझ गया मुझे मैं कहना चाह रहा हूं। लिहाजा दुनियावी फायदा, उखरवी फायदा क्या है? उखरवी फायदा यह है कि हाफिज कुरान को हो सकता है कि दुनिया में वो इज्जत ना मिले। हाफिज कुरान को तो हमेशा में आगे रखना चाहिए,
हो सकता है कि दुनिया में खानदान के अंदर तो ज्यादा इज्जत ना मिले, लेकिन याद रखिएगा कब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इस हाफिज कुरान को जो इनाम अता फरमाता है, हमारे उलमा ने लिखा है कि जो बाअमल हाफिज कुरान होगा अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को कब्र के अंदर मिट्टी से महफूज रखेगा। वरना क्या होता है, 3 दिन के बाद मैयत का गलना सड़ना शुरू हो जाती है मैयत, और 40 दिन के बाद बिल्कुल खत्म सारा मामला हो जाता है। लेकिन ये हुफ़ाज़ किराम ही है, अगर बाअमल है अल्लाह तबारक व तआला इनके जिस्म को कब्र में सलामत रखेगा। उसके बाद आप आगे बढ़िए, मैदान महशर का मामला है, सब लोगों का हिसाब और किताब है। यही कुरान होगा जो हुफ़ाज़ किराम की शफाअत भी कर रहा होगा। क्योंकि हमारे महमूद भाई तशरीफ ला चुके, तो मैं जल्दी जल्दी बातों को समेटता हूं ताकि जो वक्त इनका है वो इनको दिया जा सके। उसके बाद तमाम लोग जन्नत में जाने के लिए परेशान होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान को मैदान महशर में ये सआदत अता फरमाएगा कि खानदान के 10 वो अफराद, खानदान के 10 ऐसे अफराद जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका है, जिसकी शफाअत करोगे, सिफारिश करोगे, तुम्हारा इशारा होगा उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये इनाम भी कयामत के दिन मिलेगा। और फिर अपने हाफिज कुरान की शान क्या, उसके वालिदैन के सर पर सोने का ताज। और हदीस शरीफ के जो अल्फाज है, सुभान अल्लाह, फरमाया कि गोया वो ऐसा ताज होगा कि जो सूरज जैसे तुम्हारे घर के अंदर आ जाए, इतनी रोशनी उस ताज की। कहा जाएगा ये कौन है, क्या नबी है, अंबिया से ताल्लुक? कहा जाएगा नहीं, ये उम्मत मुस्तफा के हाफिज कुरान के वालिदैन है। लेकिन ये सब किसके? हामिल कुरान, जो कुरान पर अमल करने वाला हो और कुरान के तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला हो। और उसके बाद हाफिज कुरान को कहा जाएगा, मशहूरी बात, जन्नत के दर्जे तय करता जा और कुरान पढ़ता चला जा, तय करता जा, कुरान पढ़ता चला जा। हर आयत पर तुझे नेकी भी मिलेगी, और जहां तो आखिरी आयत पढ़ेगा वही तेरा मकाम होगा। तो बहुत जरूरी है हुफ़ाज़ किराम कुरान को याद रखो, मंजिल याद रखो। अगर याद नहीं होगी तो कुरान की तिलावत करेंगे कैसे? बाद बुजुर्गों से तो ये वाकयात मनकूल है कि या अल्लाह, अगर तू किसी को कब्र में तिलावत कुरान की सआदत बख्श, तो अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाना कि हम कब्र में भी कुरान पाक की तिलावत करें। कुरान से मोहब्बत बहुत जरूरी है, कुरान का अदब व एहतराम भी जरूरी है, और कुरान पाक को याद रखना भी जरूरी है। याद रखने के एतबार से 2 गुजारिशात और फिर पैगाम के साथ मैं बात मुकम्मल करूं। बच्चों का हिफ्ज कर लेना फिर भी आसान है। जैसे माशाअल्लाह अगर हम अटेंडेंस के एतबार से देखें तो तकरीबन 10.5 महीने इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया माशाअल्लाह इन्होंने। वैसे आप 1.25 साल 1.5 साल लगा लीजिए, तातीलात वगैरह छुट्टियां जो आ जाती हैं, उसके अलावा आप तकरीबन 10.5 महीने के अंदर इस बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज किया माशाअल्लाह। इनके वालिदैन की मेहनत, कारी साहब की मेहनत सब अपनी जगह, लेकिन असल अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इनाम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र रहमत है कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे को कुरान पाक का हाफिज बना दिया, कुरान का कारी बना दिया। लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे, यानी हिफ्ज कर लेना आसान है, उम्र भर निभाना बड़ा मुश्किल है। अगर कुरान को पढ़ना छोड़ दिया जाएगा तो जिस तरीके से फरमाया कि ऊंट को जब बहार उसकी छोड़ दी जाती है वो निकल जाता है, फरमाया इसी तरीके से कुरान सीनों से निकल जाया करता है। और फिर सईद आला हज़रत और दीगर बुजुर्गों ने यह नहीं लिखा कि एक बंदा कहे कि मैंने कुरान को भुला दिया। कहा नहीं, यूं नहीं है, बल्कि तूने कुरान की कदर नहीं की, कुरान ने तुझे भुला दिया। अल्लाह उस वक्त से हमें बचाए। कुरान हिफ्ज कर लेना सादत की बात है, लेकिन उसको भूल जाना गुनाह कबीरा है। कयामत के दिन की वईदात भी ध्यान में रखिए। फरमाया कि जो कुरान पढ़कर भूल जाए, कयामत के दिन वो अंधा उठाया जाएगा और कहा जाएगा हमने इसको आयतें दी थी, इसे भुला दिया था। इसके कई मफाहिम उलमा ने बयान फरमाए, लेकिन जाहिरी हदीस के माना के एतबार से हम ये बात कहते हैं कि कुरान की आयात का मिल जाना, कुरान का हिफ्ज हो जाना, इतनी बड़ी सादत के बाद अगर कुरान को छोड़ दिया जाए तो ये अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। ये वो दौलत है जो किसी किसी को नसीब होती है। तो लिहाजा नमाज में बेटा जब भी नमाज पढ़े, नवाफिल वगैरह पढ़े, लाजमी तौर पर 3, 4, 5 रकू उन नवाफिल के अंदर सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा के अंदर कुरान की तिलावत करें लाजमी तौर पर। उसके अलावा रोजाना जो एक तरतीब बयान की गई कुरान पाक की कि 7 मंजिलें हैं, 7 दिन में कुरान मुकम्मल कर लो। ये नहीं कर सकते 114 सूरतें हैं, इस तरह आ जाओ यूं कर लो, ये नहीं 30 पारे हैं, रोजाना 1 पारा पढ़ते हुए खत्म कर लो। ये ना हो सके आधा पारा पढ़ लो।
कुछ न कुछ तिलावत कुरान का मामूल जरूर होना चाहिए ताकि कुरान पाक हमेशा याद रहे। अकीदे की बात आपके सामने अर्ज करता हूं। हुफाज किराम के वालिदैन के बारे में आपने सुना अभी कि कयामत की इतना बड़ा ताज उन्हें पहनाया जाएगा, इतना बड़ा ताज, और ऐसा ताज होगा कि मैदान महशर में लोग रश करेंगे उन पर कि कौन है, का हुफाज किराम के वालिदैन, हुफाज किराम के वालिदैन है। अब अकीदे की बात सुनिए, उम्मती के वालिदैन को यह सादत नसीब हो रही है। हाफिज कुरान के, आम हाफिज कुरान के वालिदैन को यह सादत नसीब हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उन्हें वो इनाम अता फरमा रहा है। जब मुझे ये रिवायत मैंने पढ़ी ना, एकदम से दिल में ये बात आई, ये ख्याल आया कि आम हाफिज कुरान के वालिद की ये सादत है, तो जिस हस्ती पे कुरान नाजिल हुआ, जिस हस्ती ने सबसे पहले कुरान पाक हिफ्ज किया, जिस हस्ती ने सहाबा किराम को कुरान सिखाया, जिस हस्ती ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का कुरान का दौर किया, जब वो मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे मेरे आका, हुजूर की इज्जत और शान तो बुलंद होगी, मगर हुजूर के वालिदैन को अल्लाह इज्जत का जो ताज अता फरमाएगा वो कितना मकाम मर्तबा होगा। तो लिहाजा ये बात जरूर ज़हन में रखिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे पहले कुरान पाक के हाफिज, यानी हाफिज से मुराद कुरान पाक को हुजूर ने याद फरमाया, सहाबा किराम ने, और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये मामूल था कि उलमा और हुफ्फाज को अगली सफों में हुजूर खड़ा किया करते थे। और हुफ्फाज किराम कहीं पे अगर गवर्नर बना के किसको भेजना होता, किसको आमिल मुकर्रर करना होता, उनमें देखा जाता था आलिम कौन है, अगर आलिम नहीं है तो देखा कुरान का हाफिज कौन है, वरना ज्यादा सूरतें जिसको याद होती थी कुरान की, उन्हें लश्कर का सिपह सालार या कहीं का आमिल या वाली मुकर्रर किया जाता था। तो आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हुफ्फाज किराम माशाअल्लाह कसरत से कुरान पाक की तरफ आ रहे हैं, लोग अपने बच्चों को ला रहे हैं इस तरफ, लेकिन ये फैशन के तौर पे नहीं होना चाहिए, ये अकीदत के तौर पर भी हो और कुरान पाक से मोहब्बत के तौर पे भी हो। और फिर वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इस बात की तरफ आमादा करें कि बेटा कुरान पाक आपने मुस्तकिल याद रखने की कोशिश करनी है। तो जब वो करेंगे इस तरह तो इंशाअल्लाह बरकतें नसीब होंगी। मुझसे गुफ्तगू में कोई गलती या सबकत लिसानी हुई हो, आप सबको गवाह बनाते हुए अल्लाह की बारगाह में माफी का तलबगार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगेन इफ्तिखार भाई आपको, आपके अहले खाना को, खानदान वालों को, कारी साहब को, एक बच्चे को, सबको मैं समी में कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक से मोहब्बत, कुरान की अकीदत और रोजाना कुरान पाक की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।